पुलिस वाले नहीं सुन रहे। रात के 1 बजे आई बउआ लेकर के, भाई बेटा लेकर के 1 बजे आई थी रात के। कुछ नहीं कर पाए, बोले 10,000 रुपए लेके आओ जब हम जानकारी निकालेंगे उसकी, और यो कह दिया कि ढूंढो अपने आप ढूंढ के भी ले आए। अब ऐसा ढूंढा है हमने। 2 घंटे अगर रोड पे जाम हो जाए, कोई बॉडी रोड पे रखी हो तो ज्वाइंट सीपी खड़े होते हैं आके। यहाँ तो एसी भी नहीं खड़ा हो रहा आके, यहाँ तो एसएचओ नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि उनको पता है हमारे ऊपर सरकार है, हमारा संरक्षण मिला हुआ है, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस कह रही थी क्या वहाँ पे मत डालना, चैनल पे और मीडिया पे मत डालना, तो बेटा की जान को खतरा है। चैनल है जिसपे 4 लाख फॉलोअर्स है, 4 लाख फॉलोअर्स, उन्होंने डालने के लिए मना किया कि इसमें मत डालना, आपके बेटे को मार देंगे। 1 साल और दिल्ली बेहाल, 1 साल और दिल्ली बेहाल। ये 4 घंटे हो गए इस बॉडी को रखे हुए, और ये आज की बात नहीं है, यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता है। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, सरकार सोई हुई है। ये लोग रोड पे बॉडी रखे हैं, बैठे हुए हैं, 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। कहाँ है पुलिस के बड़े अधिकारी, कहाँ है महकमे के बड़े अधिकारी? अभी हम मौजूद हैं मधु विहार थाने पर, जहां पर यहाँ पर एक मामला फिर से दोहराया गया है। क्राइम जो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप जी मौजूद हैं। भैया क्या कहेंगे, ये जो दोबारा से ये चीज़ें हो रही हैं और बार बार ये चीज़ें दोहरा रही हैं? दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। होली पे दिल्ली में 6 हत्याएं होती हैं, नए साल पे 6 हत्याएं होती हैं, लगातार दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं। अभी मैं एक और देख रहा था, अभी गाड़ी में 2 शव मिले हैं एक जगह पे। दिल्ली में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन आज इस मामले में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप सोचिए, एक लड़का 7 तारीख को अपने घर से गायब होता है, परिवार के लोग थाने में आते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उनकी इसकी मिसिंग की कंप्लेंट है नहीं है, मैं देखूंगा अभी ये भी इसकी 7 तारीख से मिसिंग है, इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखी गई या नहीं लिखी गई ये भी देखूंगा। वो लोग परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, कंप्लेंट नहीं लिखती उन लोगों की, वो लोग खुद लोकेशन निकाल के लेके आते हैं, ट्रेस करके लेके आते हैं। पुलिस का कांस्टेबल है, जो हेड कांस्टेबल जो भी आईओ है सचिन कुमार के नाम से, उनसे पैसे लेता है 10,000 रुपये, और तब जाके उसकी लोकेशन ढूंढने का काम करता है, उसे उठाने का काम करता है, और तब पता लगता है कि आनंद विहार थाने के अंदर लावारिस लाश के अंदर उसका शव वहाँ रखा हुआ है। आप सोचो, थाने की बात हो रही दिल्ली की, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 2 किलोमीटर दूर की बात है। थाने में पुलिस को नहीं पता लग रही कि कोई वहाँ पर लावारिस किसी की मौत हुई है, उस जगह पता करने वाला लड़का कौन है। आप सोचो, देश की राजधानी में ये सब हो रहा है, और उस बच्चे की आज वो बच्चा नहीं मिला, उस बच्चे की लाश मिलने का काम हुआ है। उसका परिवार है, छोटी बेटी है, अच्छा भला धंधा था, घर का अकेला कमाने वाला था, आज वो बच्चा नहीं रहा। ये किसकी गलती है? ये पूरी की पूर्ण रूप से पुलिस की लापरवाही देखने के लिए मिली है, और पूरी की तरह से आज दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, सरकार सोई हुई है, और सरकार बस ये देखती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मैं पूछ रहा हूँ उन लोगों से, क्या ये किसी का बेटा नहीं है? क्या किसी माँ का लाल नहीं है? क्या इसका परिवार नहीं है? इसको न्याय कब मिलेगा? इसको इंसाफ कब मिलेगा? ये लोग रोड पे बॉडी रखे हैं, बैठे हुए हैं, 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। कहाँ है पुलिस के बड़े अधिकारी, कहाँ है महकमे के बड़े अधिकारी? मैंने आके डीसीपी को कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा मैं आ रहा हूँ, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इनको न्याय कब मिलेगा। वो लोग जो इस हत्या में शामिल हैं, षड्यंत्र में शामिल हैं, उन्हें कब पकड़ेगी पुलिस? उनके मुकदमा लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में देखा गया, ये कोई पहला मामला नहीं है। चाकूबाजी की घटनाएं देखी जाए तो पूरे इस एरिया में एक दिन में 5-5 होती हैं कि जाना भी मुश्किल हो जाता है, उसको कवर करना भी मुश्किल हो जाता है मीडिया के लिए, और मीडिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसको चाक चौबंद कर दिया जाता है। बिल्कुल, अब तो क्या हो रहा है, आप सोचो, ये वही जगह है जहाँ 800 से ज़्यादा लड़कियाँ गायब हो चुकी हैं। यहीं दिल्ली में कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप बैठे रहो 2 घंटे रोड तक, आप सोचो ना, देखा आपने 2 घंटे अगर रोड पे जाम हो जाए, कोई बॉडी रोड पे रखी हो तो ज्वाइंट सीपी खड़े होते हैं आके। यहाँ तो एसी भी नहीं खड़ा हो रहा आके, यहाँ तो एसएचओ नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि उनको पता है हमारे ऊपर सरकार है, हमारा संरक्षण मिला हुआ है, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये घमंड ठीक नहीं है। चंद मीटर दूरी पर यहाँ के नेता का ऑफिस है, जिनके बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर चारों ओर दिखते हैं। हाँ, वो यहाँ पर नहीं दिखते। बिल्कुल बगल में यहाँ के विधायक रवि नेगी का ऑफिस है, लेकिन रवि नेगी यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो पहले देखेंगे हत्या किसकी हुई है, हत्या करने वाला कौन है, उसके बाद जब उनको शूट करेगा तो वो अपनी वीडियो बनाने, रील बनाने सब आ जाएंगे, सारे के सारे पहुँच जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, भाई हत्या होती है, अपराधी होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म, उसका कोई संप्रदाय नहीं होता है। अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो। और मैं कह रहा हूँ, छोड़ो बीजेपी के नेता की बात, भाई मैं कह रहा हूँ प्रशासन के बड़े अधिकारी कहाँ हैं, क्यों नहीं मौजूद हैं? रोड कितने देर हो गई बंद करे हुए आप लोगों का रोड? भाई 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे में मेन सड़क बंद है। ज्वाइंट सीपी को यहाँ होना चाहिए था, परिवार से बातचीत करनी चाहिए थी आके कि भाई आपकी जो भी कंप्लेंट है जिस एसआई के खिलाफ है, एसएचओ के खिलाफ है, मैं सस्पेंड करता हूँ उठा के 1 मिनट के अंदर, आप टेंशन मत लो, हम कार्रवाई करेंगे। अरे आश्वासन तो दो परिवार को, वो भी नहीं दे रहे तुम लोग भाई। लेकिन अब तो ट्रिपल इंजन और 4 इंजन है, क्या इन सड़कों पर नहीं दौड़ते? वो कहाँ दौड़ रहे हैं? ये तो ये लोग बताएंगे बेचारे। अगर होते तो जो खड़े होते ना यहाँ,
मैं नहीं चाहता ये मामला पॉलिटिक्स। मैं कहता हूँ भाई प्रशासन के लोग आए और परिवार से बातचीत करें और इनको बताएं कि भाई हम इतने घंटे में अपराधियों को पकड़ लेंगे, सजा देने का काम करेंगे, वो बताएं, और कहाँ बुलडोजर चलाएंगे ये भी बताएं। मैडम क्या नाम है आपका? और यहाँ पर अगर अब बात करें इस एरिया की तो बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये जो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है। 2 घंटे हो गए हैं इसको, लाश को यहाँ पर रखे हुए। बिल्कुल, हम तो पहले से ही बोलते हैं 1 साल और दिल्ली बेहाल, 1 साल और दिल्ली बेहाल। ये 4 घंटे हो गए इस बॉडी को रखे हुए, और ये आज की बात नहीं है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता है। विधायक भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन हालत बद से बदतर हो गए। अभी हाल ही में मंडावली, उसी मंडावली में जहाँ से ये बच्चे का भी देहांत हुआ है, उसी मंडावली में एक लड़के को रात के शाम के 6 बजे करीबन चाकू मारा था। 15 टाँके लगे। शांति मार्ग में रहता है, चलो तो मैं उनका भी घर दिखा दूँ। तो आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटना होती है। लूटपाट की घटना तो हो ही रही है, चाकू ब्लेड तो आम बात है। और जैसे ये बेचारे बच्चे को 7 तारीख की इसकी कंप्लेंट थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतने कैमरे लगाए थे दिल्ली में कि अगर मैं बोलूँ उनका भी सहारा लेते ना तो इस बच्चे को ढूंढ लेते, लेकिन नहीं। ये एक सिर्फ हीन भावना है कि नहीं, दिल्ली सरकार के कैमरों को यूज़ नहीं करना है, उन्हें चालू नहीं करना है। ये उनकी माता जी यहाँ पर हैं। क्या वो आंटी कोई देखने नहीं है? किसी ने सुनी? किसी ने नहीं सुनी भैया, कोई नहीं सुनी। बुला रहे पुलिस वाले, नहीं सुनने। रात के 1 बजे आई बउआ लेकर के, भाई बेटा लेकर के 1 बजे आई थी रात के। नहीं, कि कुत्ता नहीं सुनी थी। न्यू कह रहे किसी से प्यार तो नहीं करता था, लड़की तो नहीं गया बहुत है। मेरी बहू कह रही कैसी बात कर रहे, मेरे आदमी की गिफ्ट भेज। मेरे के 4.5 लाख फॉलोवर हैं, बहुत अच्छा कमाता था, मेरा गुइया के हीरा था। मेरा दूसरा बेटा था, मेरे को भोला है, भोला दूसरा बेटा। कुछ पहले धमकी दी गई थी, कुछ ऐसी कोई? नहीं। भैया फोन करके बुलाया, हमारा भैया फोन करके ले गया वो दोस्त। भैया दिलवा दो, हम तुमसे इंसाफ लेते तो 4 दिन पहले ही ले लेते। 10,000 रुपए मांग रहा है वो। मेरी चाची अकेली 4 दिन का ढूंढा डोल रही है, जब पुलिस ने बिल्कुल संग ना दो और ना कोई सुनवाई करी। अब वो पुलिस बॉडी लाए 10,000 रुपया लेके गई है। हाँ, 3 घंटे से यहाँ पड़े, 3 घंटे 4 घंटे से। और मेरी चाची 10,000 रुपए के बाद ये बड़े आरोप है जो सामने अभी लगा जो कौन है वो बॉडी मिल गई थी इनको। 7 तारीख को बॉडी मिल गई थी। इन्होंने नहीं बताया। 7 तारीख को ही गए थे, 7 तारीख को मार दिए। 7 तारीख को इनको रात को बॉडी मिली है। मैं मामी हूँ उनकी, और बॉडी मिली है। जब कंप्लेंट लिखी गई थी, कंप्लेंट का क्या करे? तब से कोई घर पे नहीं आया आपके पूछने? कोई पुलिस वाला नहीं आया। आज यहीं पे बुलाए थे, सब यहीं पे बुलाए थे। उसकी बीवी बुलाई थी यहीं पे, सब बुलाए थे, कोई नहीं गया। कुछ नहीं कर पाए। बोले 10,000 रुपए लेके आओ जब हम जानकारी लिखाएंगे उसकी, और यो कह दिया कि ढूंढो अपने आप ढूंढ के भी ले आए। अब ऐसा ढूंढा है हमने। आप लोगों ने खुद ढूंढा? ये भी पुलिस नहीं गई, हमने ढूंढा है अकेले। एक भी बंदा नहीं गया। पुलिस वाली एक हो गई, पूरी गली एक हो गई। 4 दिन से ढूंढते पागल हैं। ऐसा ढूंढ के लाए हम। तुमसे कानून से क्या उम्मीद से? यहाँ पर बॉडी रखी और कोई देखने वाला नहीं है। कितना टाइम हो गया? देखने वाला ना भैया। हाथापाई कर रही है गेट पे, हाथापाई कर रही है। देखो हाथ लाल पड़ गए, हाथापाई कर रही है अभी तो पुलिस। कोई ना कर रहा, अकेले ढूंढा डोल रही है। उठा ले गई, मैंने मानी बात, उठा ले गई है। हम कोई भी किसी को उठा लिया था। जब मैं यहाँ पे आई, भाई बउआ लेकर, एक बेटा लेकर, मेरे भाई लेकर, हम 4 आदमी आए यहाँ पे। जब मैंने इनसे बोला मेरा बेटा ऐसा खो गया है, 12 बजे से 12 बज के 20 मिनट थे, घर तक गायब है। फोन पे बात करी, हम कैमरा में देखे आए, इतनी साइड लेकर आए। लड़के को सब जानते थे जिसका वो था? सब बहुत चाहते हैं। अभी गिरफ्तारी हुई उसकी कोई? अभी तक भी कुछ है उस पर? कुछ नहीं गिरफ्तारी। भैया मेरे बेटा ने किसी से कह करके लोकेशन लिखवाई, फिर उसकी लिखनी के बात हुई है। पुलिस कह रही है तू ही ला उठा के उसे। पुलिस बोले तू ला, बहुत कहने पे जब उसको भी हम लेके आए हैं। 2 पुलिस वाले गए गेट में धक्का मारे और आधा घंटा गेट नहीं खोला है। क्यों नहीं खोला आधा घंटा गेट? बता दो तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ गेट आती गए मेरा बेटा। ये आप देखेंगे कि वो लड़के थे यहाँ पर, आप देखेंगे कि एक हंसता खेलता परिवार और उजाड़ दिया जाता है। एक हंसते खेलते लड़के को यहाँ से उठा लिया जाता है। पुलिस की क्या उसमें मुस्तैदी दिखाई जाती है कि पुलिस कहते हैं कि 10,000 रुपए के बाद 10,000 रुपए के बाद उनको उसकी जो है उसके दिया जाता है। क्या कह रही थी?
पुलिस कह रही थी यार वहाँ पे मत डालना, चैनल पे मीडिया पे मत डालना, तो तुम्हारी बेटा की जान को खतरा है। इनके खुद के यूट्यूब चैनल है जिसपे 4 लाख फॉलोअर्स है, 4 लाख फॉलोअर्स। उन्होंने डालने के लिए मना किया कि इसमें मत डालना, आपके बेटे को मार देंगे। जान का खतरा आता है बेटा का। अब नहीं बताओ कैसे डालने देते। मेरा छोटा बेटा डालने लगा, मैंने मना करी मत डाले बेटा, हमारा बेटा पा जाए। कोई कह रहा सूंघा दिया, कोई कुछ कर दिया, पा जाएगा। हमें क्या पता युवा ने मार दिया है। उसी रात को मार दिया था, उसी रात को। बस वही चाहिए हमें, इस कानून से कुछ नहीं चाहिए। ये पैसे आज पैसे हम देने आए इसे, ये हमसे पैसे ले ले, आज हम देंगे इसे पैसे। इसका बेटा जाएगा जब हम देंगे इसके पैसे। पैसा लेके ये जानकारी दे रहे हैं हमारे भाई की। 10,000 रुपए दो, जब होगा काम तुम्हारा। ये वो लोग हैं जिनका दर्द साफ झलकता है और ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखती है। अभी हम मौजूद हैं मधु विहार थाने पर, जिनकी एक लापरवाही बड़ी निकलकर सामने आई है। और यहाँ जो 2 घंटे से यहाँ पर शव रोड पर पड़ा है और इनके ना यहाँ पर कोई अधिकारी है, ना कोई है, ना संबंधित विधायक है। चंद कदमों पर रवि नेगी का ऑफिस है और यहाँ कर दूसरे क्षेत्र के विधायक यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो यहाँ से नदारद नजर आते हैं। जो रीलगंज के नाम से फेमस होता था एरिया, आज वो विधायक यहाँ पर नहीं है। और लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो बताते हैं कि मीडिया पे ना डाला जाए वरना जान को खतरा हो सकता है। और 10,000 रुपए जब लाके दिए जाते हैं तो ये बॉडी उनके हाथ में सौंपी जाती है जो मिलना था एक युवक। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।